भाई। ओके जी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ हमारे पास ये बाकी लोग सारे मौजूद हैं। अच्छे खासे लोग आ गए हैं मेरे ख्याल में। ये तकरीबन मोरलेस हमारे पास 15 के करीब लोगों ने ज्वाइन किया। बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। तो लेट्स सी। चले जी, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में लास्ट टाइम मैंने एक ओवरव्यू दिया था, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था बेटा कि एक सिंगल इनहेरिटेंस होती है, एक मल्टी लेवल है, एक मल्टीपल इनहेरिटेंस है, और एक जो है वो हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। तो हमारी पहली टाइप जो है वो एक क्या है हमारे पास, मल्टी सिंगल इनहेरिटेंस। तो इस सिंगल इनहेरिटेंस को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे जरा। अब इसके क्या, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक ये पेरेंट है, लेट्स से क्लास ए इज माय पेरेंट है और क्लास बी क्या है, उसका चाइल्ड है। तो क्लास बी जो है वो क्लास ए से एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को एक्वायर कर रही है। को एक्वायर कर रही है। और क्लास और क्लास बेटा किसी ने माइक बेटा ओपन किया उसको बंद कर दे। और जो पेरेंट क्लास है, ए क्लास है, वो क्लास बी को एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर ट्रांसफर कर रही है। ये हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था। सिंगल इनहेरिटेंस इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है। तो अगर किसी भी इनहेरिटेंस के अंदर सिंगल चाइल्ड सिंगल पेरेंट से एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को एक्वायर कर रहा हो, या सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड को एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर ट्रांसफर कर रहा हो, तो इसे हम कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होगा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहां देखें। ये जो चाइल्ड है ये सारी पेरेंट से एक्वायर करेगा। तो यहां पर ए मींस एट्रीब्यूट्स प्लस बिहेवियर। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर दोनों के दोनों एक्वायर करेगा और वो देगा। जब बाय डिफॉल्ट जब भी इनहेरिटेंस हम बिल्डअप करते हैं, तो पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर चाइल्ड को ट्रांसफर होती हैं आफ्टर मेकिंग द इनहेरिटेंस। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर पेरेंट्स ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो उस सूरत में एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर या तो कुछ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे या सारे के सारे स्टॉप कर दिए जाएंगे। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि चाइल्ड पेरेंट्स के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को एक्सेस कर सके लाजमन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स की एग्जांपल मैं लूं, आपकी डेली लाइफ की, तो आपके पेरेंट्स हैं और आप उनके बच्चे हैं, तो आपके बहन भाई भी हैं। ठीक है। तो अब अगर, या एक सिंगल ही आप हैं, तो आपके पेरेंट्स को ये लगता है कि अभी आप मिच्योर नहीं हुए, अभी आप ज्यादा एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है या मिच्योर नहीं है। तो जब आप एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है और मिच्योर नहीं है, तो उस सूरत में आपके पेरेंट्स आपको कम चीजों का एक्सेस देते हैं। ठीक है, कम चीजों का एक्सेस देते हैं, विच मीन्स कि इस कंडीशन के अंदर आपको सारे एट्रीब्यूट्स और सारे बिहेवियर अलॉट नहीं किए गए, उनकी एक्सेसिबिलिटी नहीं दी गई। या ऑन द अदर हैंड, कि आप एक ऐसे शख्स हैं जो माँ बाप की बिल्कुल नहीं मानते, जो माँ बाप की बिल्कुल नहीं मानते, उनकी किसी बात को नहीं मानते। तो आप इमेच्योरिटी बिहेवियर, इमेच्योरिटी शो करते हैं, इमेच्योरिटी को अडॉप्ट किए हुए हैं। बार बार आपके पेरेंट्स आपको समझाते हैं लेकिन आप उनकी बात नहीं मानते। तो उनको खदशा है कि उनकी कोई भी चीज अगर आपको दे दी जाए, एक्सेस की जाए, तो आप उसको डैमेज कर देंगे। या सम टाइम ऐसा है कि आप उनके लिए एक थ्रेटनिंग का सबब बन सकते हैं। तो उस सूरत में हो सकता है कि अक्सर हम कहते हैं ना, पेरेंट्स ने अपने बच्चे को आग कर दिया, तो हो सकता है कि वो आपको आग कर दें। ठीक है, इसका उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो इस रिस्ट्रिक्शन की सूरत में आप उनके किसी भी एट्रीब्यूट और बिहेवियर को एक्सेस नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? मुझे रिस्पॉन्स देते रहे साथ में यस प्लीज। सर। ठीक है। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, कि ये इस तरह की अगर हमारे पास इनहेरिटेंस हो, तो इसे हम सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। अच्छा, दूसरा, एक चीज का और ख्याल रखिएगा, हमारे पास ये है
पेरेंट क्लास तो एट्रीब्यूट्स दे रहा है, डन है, और चाइल्ड एक्वायर कर रहा है। अच्छा, जो इस बिसाइड दिस के पेरेंट से चाइल्ड अपनी एट्रीब्यूट्स को क्या करे, एक्वायर करे। ठीक है, लेट्स से एरो यूं है, इसका मतलब ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि पेरेंट जो है वो चाइल्ड को क्या दे रहा है, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर दे रहा है, डन है। बिसाइड दिस चाइल्ड की अपने भी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर होंगे। तो इस ये चाइल्ड के अपने भी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी ले ली, ट्रांसफर हो गई, ठीक है, घर ट्रांसफर हो गया, गाड़ी ट्रांसफर हो गई, और जो भी एसेट्स है वो ट्रांसफर हो गए, दैट मेक सेंस। ठीक है, या कुछ आदात आपके बॉडी के अंदर पेरेंट्स की ट्रांसफर हो गई, बात करने का अंदाज, चलना फिरना, लुक, स्टाइल और सेवर कुछ ट्रांसफर हो गया आपके पास। लेकिन जब आप मिच्योरिटी लेवल पे आ गए तो उस मिच्योरिटी लेवल के में आने के बाद अब आप अपनी जॉब करने लगे हैं, अपनी अर्निंग करने लगे हैं, अपना बिजनेस आपने सेटअप कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद आपने और प्रॉपर्टी खरीद ली, दूसरा घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली। तो विच मीन्स के पेरेंट्स से एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को एक्वायर करने के अलावा भी चाइल्ड की कुछ अपनी यूनिक एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर भी होंगे, राइट, जो उसकी मलकियत में होंगे, उसकी प्रॉपर्टी में आएगा ये। ठीक है जी। तो जरूरी नहीं है कि इनहेरिटेंस के अंदर सिर्फ पेरेंट्स से ही चीजों को एक्वायर करके उसी पर रिलाय किया जाए। तो किसी भी चाइल्ड की अपने भी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। तो इसे हमने नाम दिया था सिंगल इनहेरिटेंस। अच्छा भाई, अभी तक सिर्फ 18 लोगों ने ही ज्वाइन किया है, आई डोंट नो व्हाई। सर बाकी लोग ना डिस्क्रीट की क्लास ले रहे हैं। तो बस उनको बोलो फिर डिस्क्रीट की क्लास में ही बैठे रहे हैं भाई। डिस्क्रीट की क्लास मेरी रेगुलर क्लास में कैसे आ गई, मैं एब्सेंट मार्क करूंगा? मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, एंड देन अगला है हमारे पास, अब आ रही है हमारे पास अगली है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। खैर हमने ये सिंगल की लास्ट टाइम एग्जांपल भी कर ली थी, इसका कोड भी देख लिया था। तो अभी हम इस थोड़ा यहाँ इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो अब यहाँ देखें, ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस उस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को बोलते हैं जिसमें लेवल्स मल्टीपल होंगे। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, यहाँ पर मेरे पास जो है वो आ, एक ये है ए, पेरेंट क्लास है। अब जरा गौर से देखिएगा, एक पेरेंट ये है, इसको मैं P1 बोल देता हूं। ठीक है, एक ये है, ये चाइल्ड है, सी, सी फॉर चाइल्ड, चाइल्ड किसका, चाइल्ड ऑफ पेरेंट वन का। अब जरा गौर से देखिएगा, चाइल्ड ऑफ पेरेंट वन का। ठीक है, मैं इसको C1 बोल देता हूँ, चाइल्ड वन। दूसरा, ये अगर आप देखें सी, तो ये चाइल्ड टू है। अब ये चाइल्ड टू है, इसका पेरेंट कौन होगा, तो दिस इज चाइल्ड ऑफ C1। बात समझ में आ रही है? तो इस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ये जो ए है वो पेरेंट है किसका, क्लास बी का, और बी इसका क्या है, चाइल्ड है। तो ये अपनी एट्रीब्यूट्स को इससे एक्वायर कर रहा है। ठीक है जी, एक्वायर कर रहा है बिहेवियर एट्रीब्यूट्स को। वेयर एस ये जो बी है, ये है तो चाइल्ड ए का, लेकिन सी का क्या हो गया, पेरेंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ, तो दैट्स वाई सी को अगर मैं बोलता हूँ चाइल्ड टू है और बी चाइल्ड वन है, तो चाइल्ड टू चाइल्ड वन का क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। आप नेमिंग कुछ भी दे दें। तो इस केस में ये सी जो है वो अपनी बी से एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, राइट। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मल्टी लेवल्स। देख रहे हैं, एक लेवल क्या है, ए है, एक लेवल बी है, एक लेवल सी है, आगे दूसरे लेवल्स हो डी ई, तो ये लेवल्स होंगे, तो मल्टी लेवल्स ऐड होते रहेंगे। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब होता क्या है, जरा इसको हम थोड़ा सा मजीद थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और उसकी एक्सप्लेनेशन को अगर हम यूं लेके चलें, तो अब जरा यहां देखें, हमारे पास जो पेरेंट ए है, ये टॉप लेवल का पेरेंट है। ठीक है, इसकी एग्जांपल थोड़ी सी यूं लेते हैं,
कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स अलाइव हैं, ठीक है, तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो आपका। जी जी, आयशा बेटा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी सर, वो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का हमारे कोड में क्या फायदा होता है? जैसे अगर हम शॉर्ट कोड लिखते हैं तो वो ज्यादा जल्दी फ्लो करता है, तो इसका क्या फायदा होता है? जी बिल्कुल, अभी थोड़ा होल्ड करें, मैं बताता हूँ कि हमारे कोड में इसका क्या फायदा होता है। थोड़ा होल्ड कर लें आगे, ठीक है। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाने दें। ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपके इसी सवाल का जवाब आपकी इस एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। फिर भी अगर ना आया तो मैं मजीद एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके। तो अब जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो आपके क्या हो गए? पेरेंट्स हैं, ठीक है। फिर उनके बच्चे यानी जो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो यहां अगर मैं देखूं तो ये आपके आगे ग्रैंड पेरेंट्स, राइट। ये जी पी मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। देन फिर उनके बच्चे यानी आपके पेरेंट्स हो गए। देन आप लोग हो गए, ठीक है। फिर उनके ये चाइल्ड आप लोग हो गए। तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हम कहते हैं क्या? मल्टी लेवल। तो अब आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर उनके बच्चे आपके पेरेंट हो गए, फिर उनके बच्चे आप हैं, और कल को जब आप लोगों की शादियां होंगी तो आपके बच्चे होंगे, तो एक और लेवल बढ़ जाएगा। तो लेवल बढ़ सकते हैं, मसला नहीं है। लेवल बढ़ने का इशू नहीं है, लेकिन मल्टी लेवल्स है। हर लेवल के ऊपर हर शख्स दो तरह के रोल अदा करेगा। या तो वो चाइल्ड होगा या फिर वो पेरेंट होगा। तो अगर मैं क्लास बी को देखूं तो क्लास बी इस वक्त ड्यूल फंक्शनैलिटी होल्ड कर रहा है। क्या? ड्यूल हर शख्स कि ये पेरेंट किसका है? सी का है, लेकिन चाइल्ड किसका है? ए का है। और अगर मैं ए को देखूं तो ए पेरेंट तो बी का है, लेकिन जाहिर है किसी और का चाइल्ड था, यानी इसके भी तो कोई ना कोई माँ बाप थे ना, तो ये उसका था। इसी तरह सबसे लास्ट वाले सी को देखूं तो सी जो है वो बी का चाइल्ड है, लेकिन आगे किसी का पेरेंट बनेगा फ्यूचर में। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हर स्टेट करंटली या फ्यूचर में ड्यूल फंक्शनैलिटी होल्ड करती है, वो करेगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? इस तरह के कॉन्सेप्ट के अंदर मेरे पास ये बी जो है वो एक्वायर करेगा ए के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को। क्या करेगा? ए के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को ये एक्वायर करेगा बी, राइट। बी चाइल्ड है ए का। अच्छा, प्रोवाइडेड अगर ए ने किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल मैं एक और देता हूं, जरा समझिएगा। आपके अगेन बहन भाई हैं, तो आपके बहन भाई में से कुछ बहन भाई जो है वो मिच्योर नहीं है और कुछ अच्छे मिच्योर हैं। तो आपके पेरेंट्स को रियलाइज हुआ नहीं यार, एक काम करते हैं, कुछ जिम्मेदारियां हम इनको दे देते हैं। एक दो बच्चों को देते हैं वो मिच्योर है, और बाकी अभी दूसरे जो है वो इमिच्योर, उनको नहीं देते, ठीक है। तो उनको जाहिर है वो जितनी भी डीलिंग्स है या सौदा सरफ लेके आना है या मनी की डीलिंग करनी है या कोई और डीलिंग करनी है, तो आपके पेरेंट्स उन आपकी बहन भाइयों को ये जिम्मेदारी दे देते हैं जो मिच्योर हो चुके होते हैं, जो चीजों को समझ सकते हैं, नुकसान नहीं करेंगे, और दूसरों को वो नहीं देंगे, ठीक है। हालांकि एक ही माँ बाप की आप औलाद हैं, लेकिन अब चूंकि उनको ये रियलाइज करना है कि यार जो कैंडिडेट घर का मेच्योरिटी लेवल अचीव कर चुका है तो उस पर तो हम जिम्मेदारियां दे सकते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट जो मेच्योरिटी लेवल अचीव नहीं कर सका उसको हम जिम्मेदारियां नहीं देंगे, तो लिहाजा वो जिम्मेदारी तो उसने, आप उस कंडीशन के अंदर आपके पेरेंट्स ने इमेच्योर बच्चे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो यहाँ इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन जो मेच्योर हैं उनके ऊपर उन्होंने उसको परमिशन दे दी, रिस्ट्रिक्शन हटा दी, ताकि वो इंटरफेयर करके इस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। इसी तरह क्लास सी जो है वो इसको एक्वायर करेगी। अच्छा, यहाँ एक कॉन्सेप्ट रखिएगा, चूंकि क्लास बी क्लास ए को एक्वायर कर रही है तो बी के अपने भी कुछ एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर होंगे। क्लास सी क्लास बी को एक्वायर कर रही है तो सी के भी कुछ अपने एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर होंगे। अब यहाँ कैमरा पर बंद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट अब ये है। कैसे करूं? बेटा हेलो, कैमरे पे हाथ मत ये महाम महाम आपका माइक ऑन है और आपके घर वालों की आवाजें आ रही है, प्लीज अपना माइक बेटा म्यूट कर दे। अगर कोई सवाल पूछना तो देन प्लीज इसको अनम्यूट करें बेटे, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब क्या है? हमारे पास यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अब जो, अच्छा याद रखिएगा, देखें, बी को ट्रांसफर करेगा ए। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं समझा रहा हूं, इसको प्लीज कैप्चर कीजिएगा। बी तो ए को एक्सेस कर सकता है, इस ओके,
नो प्रॉब्लम, एक्सेस करेगा। लेकिन सी का ताल्लुक ए से नहीं है। सी किसी भी सूरत में डायरेक्टली ए के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को एक्सेस नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? क्लास, रिस्पॉन्स दे जरा। यस सर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो कोई मुझे बताएगा कि कैसे सी ए को एक्सेस नहीं कर सकता? सर सी कोई। ए को इसलिए एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका ग्रैंड चाइल्ड है। वो बी को एक्सेस कर सकता है लेकिन ए को नहीं। तो बेटा आयशा, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, थोड़ा एग्जांपल देके समझाएंगी कि सी क्या वजह है कि वो ए को एक्सेस नहीं कर पा रहा, क्या रीजन? कोई आइडिया? नहीं आइडिया? चलो मैं बताता हूं। देखें, बात सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा। आपके आप में से किसी का ग्रैंड पेरेंट इस वक्त अलाइव है? लेट से हैं। ठीक है। आयशा, लेट से आपके या हसन जो भी हैं आपके दादी दादा जिंदा है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं। अब उनकी प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट जो है लीगली तौर पे आपके पेरेंट्स को मिलनी है। ठीक है। और फिर पेरेंट्स से आपको मिलेगी। व्हाट इफ अगर आपके पेरेंट्स अल्लाह ना करे इंतकाल कर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, और अभी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? दादी दादा के नाम पर। आपके पेरेंट्स को नहीं मिली थी। अब आप आगे, आपके पेरेंट्स का लेवल बीच में ऑफ हो गया, क्या वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली आपको मिलेगी? बताएं। बताएं। एनीवन रिस्पॉन्स? कोई रिस्पॉन्स देगा? ठीक, मैं सर बताता हूँ यस किसी का सर। मिली तो नहीं मिलेगी। जी, उमैर क्या कह रहे हो? नहीं सर, नहीं मिलेगी। तो फिर क्या करें? उसको तरीकाकार क्या, लेनी तो है तो उसका मैं बताता हूँ, डायरेक्टली नहीं मिलेगी। क्योंकि आपके पेरेंट्स इस दुनिया से स्विच ऑफ हो चुके हैं, इंतकाल कर गए हैं। अब आपको प्रॉपर्टी मिलनी है लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलेगी। तो होगा क्या? जो लीगल तरीका है वो ये होगा कि पहले वो प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स के नाम पे ट्रांसफर होगी। यानी पहला स्टेज क्या है? या अगर वो अलाइव भी हैं, ठीक है, अलाइव है या नॉन अलाइव है, दोनों एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स दुनिया से चले गए, प्रॉपर्टी आपके नाम पे दादी दादा की आनी है, तो डायरेक्टली आपके नाम पे नहीं आएगी, वो पूरा एक ट्री चलेगा। तो दादी दादा की प्रॉपर्टी पहले आपके पेरेंट्स के नाम पे मुंतकिल होगी। उनका साथ में डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, लीगल एक लेटर बनेगा। उस लेटर के ऊपर ये मेंशन किया जाएगा, क्योंकि ये डेथ कर चुके हैं लेकिन फर्स्ट स्टेप में आते वो हैं, तो जाहिर है ये चीज पहले उनको मुंतकिल होगी। आप और दूसरे विटनेस की मौजूदगी में साथ में आप डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे। अब वो प्रॉपर्टी उनके सिग्नेचर उनकी जगह पे आप करेंगे, वो तो नहीं कर सकते। अब वो उनकी सीएनआईसी की कॉपी भी लगी हुई होगी। अब चूंकि वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे ट्रांसफर होगी, तो अगले स्टेप में वो प्रॉपर्टी फिर आपको मिलेगी। दैट्स वाई ये वाली चीज डायरेक्टली सी ए से एक्सेस नहीं करेगा। एक्सेस करने के लिए लाजमी है कि ए पहले किससे एक्सेस करेगा? बी से, यानी बी के पास आएगी चीजें, एक्सेस करवाएगा। देन 20 के बाद ये चीज किसको ट्रांसफर होगी? सी को ट्रांसफर होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सी का डायरेक्टली लिंक ए से नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर करेगा तो एरर आएगी। अगर, अब सवाल ये है कि सी ए की चीजों को कैसे ले, अगर बी भी अलाइव कर रहा है तो आसानी से हो जाएगी। क्योंकि देखें, आपके पेरेंट्स के, अगर आपके दादी दादा आपके पेरेंट्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो प्रॉपर्टी आपके हक में आ जाएगी। देन आप अपने पेरेंट्स के थ्रू वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अपने दादा से वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है जी। तो ये खास ख्याल रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था। अब आइए इसी को जरा कोड की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि कोड हमें क्या कहता है।
और इसको, ये जो हमने जो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, इसको हम कोड की मदद से कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आइए कोड के साथ थोड़ा देखते हैं कि कोड क्या कहता है हमें। ओके जी। सो अब यहाँ देखिएगा, एक पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये मैंने आपके सामने एक कोड लिखा है। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये पहले इसका सिंटैक्स है, मल्टी लेवल का सिंटैक्स क्या कहता है। ये मेरी एक पेरेंट क्लास है और उस पेरेंट्स क्लास के मेरे पास एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर है, और यहाँ पर मेरी क्लास क्या हो गई, स्कोप उसका फिनिश हो गया। देन उसका चाइल्ड आया, यानी पेरेंट वन पब्लिक, पेरेंट को इनहेरिट कर रही है तो उसका एक चाइल्ड आया, तो इसकी इसके एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर है। फिर तीसरा है, इसका आ गया। तो ये पहले वाली को अगर हम देखें तो ये पेरेंट क्लास है और इस पेरेंट क्लास का ये एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर है, और यहाँ पर ये क्लास का स्कोप फिनिश हो रहा है। ये स्कोप फिनिश हो गया। फिर ये वाली क्लास इसको क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है, ठीक है, विद दिस सिंटैक्स। फिर ये इस क्लास का एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर और इसका स्कोप यहां पर क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। देन थर्ड वाली क्लास, ये देखिए पेरेंट वन अंडरस्कोर पेरेंट वन, ठीक है, पेरेंट वन अंडरस्कोर पेरेंट वन, ये किसको इनहेरिट कर रही है, इस पेरेंट वन को, यानी ऊपर वाले को, ठीक है। टेक्निकली देखा जाए तो ये इसको इनहेरिट कर रही है, यहां देखें आप। और ये देखी जाए तो किसको इनहेरिट कर रही है, इसको इनहेरिट कर रही है, ये वाली इसको इनहेरिट कर रही है। और ये इस क्लास के अपने एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर है। तो ये सिंटैक्स है हमारा सी प्लस प्लस के अंदर, राइट है। यहां तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, एनीवन? देन आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो अच्छा जी। तो अब इसका ये सिंटैक्स देखा, अभी हम इसका थोड़ा कोड डिस्कस करते हैं कि कोड क्या है। देन इसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। अब यहां देखें जी, एक मैंने अगेन वही कोड लिखा जो अभी थोड़ी देर पहले हमने सिंटैक्स लिखा था, इसको कोड की शेप में लेके आया। मेरे पास क्लास पेरेंट है और इसके अंदर दो चीजें हैं। अ, इसके अंदर अगर आप देखें तो दो चीजें हैं। एक चीज, इसको देखें, ये इसका क्या है, एट्रीब्यूट है इस क्लास का, इंटीजर एक्स, ठीक है। और ये जो गेट डेटा है, ये इसका ये वाला, ये पूरे का पूरा क्या है, इसका बिहेवियर है। तो इस क्लास का एक एट्रीब्यूट और एक बिहेवियर है, और ये क्लास का स्कोप यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, टर्मिनेट, इसको क्या है, एंड कर रहा है। और यहां पर मैंने कहा जी इंटीजर एक्स है, गेट डेटा इनपुट ले रहा है, तो इनपुट के लिए हमने कोड यूज किया सी इन, ठीक है। ये आइडिया है आप लोगों को, इसमें कोई इशू नहीं होगा। देन दूसरा, दूसरी क्लास आ गई ड्राइव वन। इस ड्राइव वन को हमने किस तरह ट्रीट करना है, अब आप यहां देखें कि ये ड्राइव वन जो है वो पेरेंट को कर रही है एक्सेस, यानी कि ये इसको क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है इससे, ठीक है। तो ये सिंटैक्स इस वाले सिंटैक्स से हमने अचीव कर लिया। अब इस क्लास का भी एक अपना एट्रीब्यूट है जो कि इंटीजर y के नाम से है, और इस क्लास का भी एक अपना बिहेवियर है जिसे हम कहते हैं रीड डेटा के नाम से, ठीक है जी, इसका बिहेवियर है। और यहां भी हम इनपुट ले रहे हैं डेटा रीड करने के लिए, और इस क्लास का भी स्कोप यहां पर क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। तो ये उसकी चाइल्ड हो गई, ये इसका चाइल्ड हो गया, और ये इसका क्या हो गया, पेरेंट हो गया। तो इस चाइल्ड ने पेरेंट से क्या किया, अगर डायग्राम बने तो प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट को, बिहेवियर को क्या किया, एक्वायर किया। ये चीजें तो हो गई मेरे सामने दो चीजें। अब तीसरी चीज को अब हम देखते हैं जरा। ये थर्ड है। अब इस थर्ड को देखते हैं, इस चीजों को इरेज करते हैं। ओके, और यहां पर अभी आप देखें थोड़ा सा, तो ये अगली क्लास आई है, ये वाली क्लास जो है वो क्या कर रही है, इसको ड्राइव क्लास टू जो थी वो ड्राइव वन को क्या कर रही है, एक्सेस कर रही, ठीक है, यानी चाइल्ड है। विच मीन्स वो ये इस सेंटेक्स, ये वाली क्लास इसको क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। इस क्लास का भी एक अपना क्या है, एट्रीब्यूट, और इस क्लास के बिहेवियर इसके दो हैं, एक बिहेवियर इसका ये आ गया और एक बिहेवियर इसका ये आ गया। तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकते हैं, एक बी वन एक बिहेवियर और एक बी
टू, ये दूसरा बिहेवियर, दो आगे। और यहां पर हमने क्या लिया, इनपुट लिया। इस वाले प्रोडक्ट के अंदर हम तीनों को क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास तीन इनपुट आ गए थे कोड के अंदर, एक्स वाई एंड जी। एक्स वाई एंड जी को यहां पर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहां पर ये इस क्लास का स्कोप ये फिनिश हो गया, ये फिनिश्ड हो गया। नाउ अगला, अब हमने मेन फंक्शन में आना है। तो ये नीचे देखिए हमारा मेन फंक्शन है। जब हम मेन फंक्शन में आए तो इसके अंदर अब हम क्या करने जा रहे हैं, इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो जरा आप इसको थोड़ा सा समझिएगा, चीजें क्लियर होंगी हमारी। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया था, ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा भी हम कोड में भी देख लेते हैं। तो यहां मैंने, चूंकि सबसे आखिरी क्लास है वो ये ड्राइव टू क्लास है, ये देखें ऊपर जिसको मैंने सर्कल किया, ड्राइव टू क्लास है। तो इस ड्राइव टू क्लास की मदद से मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। यानी जो मेरा सबसे लीस्ट चाइल्ड होगा, उस लीस्ट चाइल्ड का मैं क्या बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्ट ओबीजे रेडी हो गया। अब उस ओबीजे की मदद से मैंने, ये पेरेंट क्लास है मेरी, ये मेरी पेरेंट क्लास का बिहेवियर है। तो ये मैंने पी पेरेंट लिखा, उसके बिहेवियर को मैंने एक्सेस किया। ये मेरी ड्राइव वन क्लास थी, जो चाइल्ड थी, डी वन लिख देता हूं। डी वन का मतलब ड्राइव वन, यानी पहली क्लास जो ड्राइव हो रही है। ऊपर वाली ये वाली आप देख सकते हैं, ए वाली जो ड्राइव हुई थी, राइट। ठीक है, इसका ये बिहेवियर है। और ये दोनों के दोनों, ये जो दोनों बिहेवियर हैं ये वाले, ये जो हैं वो ड्राइव टू के, किसके, ड्राइव टू के बिहेवियर्स हैं। ये तो ये एक्सेस हो रहे हैं ड्राइव टू के। तो इस तरह हमारा ये कोड है। अच्छा, एक बात का यहां तक क्लियर है, पहले ये बताएं। यस सर। ओके। यहां एक चीज का खास ख्याल रखिएगा। लेट्स से ये एक थी, ए, क्लास ए, ये क्लास बी, ये क्लास बी थी, और ये क्लास सी थी। ठीक है जी। अब ये यूं एक्वायर कर रही थी, ये यूं एक्वायर कर रही थी। अच्छा, मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उस सबसे लास्ट क्लास का, तो याद रखिएगा, अगर आप तमाम चीजों को एक्सेस करना चाहते हैं, तमाम से मतलब ये, आप ऊपर तमाम पेरेंट जितने भी लेवल्स आ रहे हैं उनकी हर एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को अगर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए लाजिम है कि आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये है, तो क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। क्लास सी का ऑब्जेक्ट बनेगा। हमारे इस कोड में ये वाला ऑब्जेक्ट बना था, ये मेरा सी था, ड्राइव टू। ड्राइव टू क्या था, सी था। तो ये इसका ऑब्जेक्ट मैंने यहां बनाया था। जब अब इसका बनाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट इसकी चीज भी एक्सेस हो जाएगी, और बाय डिफॉल्ट इसकी चीज भी। तो आयशा खालिद, आपने सवाल पूछा था कि इस कोड का फायदा क्या है। तो बेटा, इस कोड का फायदा क्या है, जो मेरी पेरेंट क्लास है, अगर पेरेंट क्लास में लेट से मैं कोई स्क्वायर या वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर मैं सम कैलकुलेट कर रहा हूं, उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर मैं प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। अब प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद मुझे नीड पड़ रही है कि मैं वॉल्यूम के साथ उसको क्या कर दूं, ऐड कर दूं। तो मुझे दोबारा से वॉल्यूम का कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तो मैं लिखे गए कोड को रीयूज कर लूंगा। ठीक है, तो ओनली मैं इसको एक्सेस करूंगा। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द मल्टी लेवल। वी डू नॉट राइट कोड अगेन एंड अगेन। वंस अ कोड इज रिटन, देन वी कैन ओनली यूज दैट कोड एज पर रिक्वायरमेंट। अब क्लियर हुआ आपका सवाल? यस सर, क्लियर है। ठीक है जी। तो ये चीज मेरे पास आ गई। अगर मैं, अच्छा व्हाट इफ अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं, किस वाले का, मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा। ठीक है, लेट्स से क्लास बी है, तो मैंने यहां लिखा बी ओ पी जे, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जबकि यहां लिखा था सी ओ बी जे, बन जाएगा। इसी तरह मैं क्लास ए पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊं तब भी बन जाएगा, ए ओ बी जे। लेकिन नुकसान और फायदा क्या है, ये देखते हैं। अगर मैं सी बनाऊंगा सॉरी, ऑब्जेक्ट, तो मेरे पास ए और बी दोनों बाय डिफॉल्ट एक्सेस हो जाएंगे, मैं इनको एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं सिंपल ये बी बना रहा हूं, मैं सिंपल सिर्फ बी बना रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं बी की चीजों को एक्सेस करूंगा और ए की चीजों को एक्सेस कर पाऊंगा, मैं सी की चीजों को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ये आगे हम कोड परफॉर्म करके भी देखेंगे। व्हाट इफ अगर मैं ए का ऑब्जेक्ट बना दूं, तो अगर मैं ए का ऑब्जेक्ट बना दूंगा तो सिंपल ए की चीजें एक्सेस होंगी, उस सूरत में बी और सी दोनों की चीजें एक्सेस नहीं होंगी।
इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अभी ये मीटिंग ब्रेक होने वाली है, क्योंकि जूम का सेशन है, ये ब्रेक होने वाला है। इसको मैं ब्रेक करता हूँ, और कहीं जाइएगा मत, क्योंकि यहाँ 40 सेशन की रिकॉर्डिंग होती है। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा से लिंक क्रिएट करके ग्रुप पे शेयर करता हूँ, तो फिर आगे इसका कोड का लाइव डेमो और दूसरी चीजों को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? इज इट क्लियर? ओके सर। यस सर। ठीक है जी, तो अभी तक हमारे पास 26 लोग जो हैं वो इन हुए हैं। कितने लोग इन हुए हैं जी? ये 26 लोग हैं जिन्होंने हमारी क्लास अभी तक ली है। खैर चलें, ठीक है, 26 हैं, तो अभी मैं इसको एंड करता हूँ। ये